एक समय की बात है। एक राजा था। राजा की 4 बेटियां थी, बहुत छोटी छोटी। राजा बहुत घमंडी था। वो अपने जीवन में किसी को इज्जत नहीं किया था और ना ही किसी को दुख दर्द को समझता था। बहुत लोगों को जमीन जायदाद वो लूट के बैठा था। गरीबों को हमेशा सताया करता था। उस राजा के एक दिन एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है। अब उसकी पत्नी और उसकी चारों बेटियां अनाथ हो जाती है। राजा अपने जीवन में इतना पाप कर्म किया था कि उसके पापों की सजा उसके बच्चे और उसकी पत्नी को मिलने लगी। धीरे धीरे उसका सारा धन दूसरे राज्य के राजों ने लूट लिए। अब उसकी पत्नी के पास कुछ नहीं बचा था। अब उसके पत्नी के पास अपने 4 बच्चियों को पालने के लिए भी कुछ नहीं था। न तो वो अपने बच्चियों को अच्छे से खाना खिला पाती थी और न कपड़े दे पाती थी। ये सब राजा के पापों का कर्म का सजा इनकी पत्नी और इसके बच्चों को मिल रहे थे। अब उसकी पत्नी लाचार हो गई थी। अब वो अपने बच्चों के पालने के लिए वो वेश्या के काम करने लगी। वो वेश्या के काम करती गई और अपने बच्चों को पालती गई। चारों बेटियां सियान हो गईं। चारों बेटियों को उसने जहीं तहीं रिश्ता ढूंढ के और विवाह करवा दिया। उस चारों बेटियों का भी पति कोई जुआरी, कोई शराबी, तो कोई चोर, तो कोई गरीब, ऐसे ही मिला। चारों बेटियों को भी बहुत दुख होता था। अब राजा की पत्नी सोचती है कि हमारा जीवन किस काम के है। हम अपने जीवन में बहुत पापी कर्म किए हैं। अब हमें किसी ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए और उनके चरण में रहना चाहिए। इससे हमारा पाप धुल जाएगा। अब राजा की पत्नी जो थी अपना घर द्वार छोड़ के वो जंगल की ओर निकल जाती है, किसी ऐसे व्यक्ति के तलाश में जो ऋषि हो, भगवान के तप किया हो, उसके पास बहुत ज्ञान हो। उसकी सेवा करने से उसे सारा पाप धुल जाए। वो जंगल में जाते जाते उसे एक कुटिया मिलती है। वहां पर एक साधु रहते थे। वो साधु बहुत ही तपस्वी थे। बहुत तपस्या करने के बाद उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त हुई थी। वो अपनी शक्तियों से बहुत लोगों को भलाई करते थे। गांव में बहुत उनका चर्चा था। उस कुटिया में उस वेश्या पहुंच जाती है जो राजा की पत्नी थी और ऋषि से रात भर रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो ऋषि जो थे बहुत दयालु थे। उस स्त्री को वहां पे रोक लेते हैं और उसे रहने के लिए जगह दे देते हैं। शाम के वक्त वो ऋषि जो थे उससे तभी वेश्या कहती है जो राजा की पत्नी थी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम ये भोजन पका दें। ऋषि हाँ कह देते हैं और वो जो वेश्या थी जो राजा की पत्नी वो भोजन बना देती है। ऋषि खा लेते हैं और जब खा पी के दोनों सोते हैं तब जो ऋषि जो है उस औरत से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब ऋषि से वो जो पत्नी थी राजा की वो सारी अपनी भविष्यवाणी बता देती है। अपने बीते हुए जीवन के सारे काल बता देते हैं। इससे वो ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक वेश्या होकर मेरे कुटिया में आई, मुझे भोजन बना के खिलाई, मुझे इतना दिन के तपस्वी करके जो शक्तियां प्राप्त हुई थी वो सारे तुमने भंग कर दिए। तुम्हें भगवान माफ नहीं करेंगे। इससे वो जो थी राजा की पत्नी वो रोने लगती है और कहती है कि ऋषि जी, मैं तो यहाँ आई थी कि मुझे ऐसा तपस्वी के चरण में जाना है जिनकी सेवा मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल जाएं। तब वो ऋषि कहते हैं कि मूर्ख स्त्री, तुमने हमारे तपस्या को भंग की है। तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेंगे। वो वेश्या जो थी और ऋषि के पैर धर के गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम नहीं जानते थे कि आपको इससे गुस्सा आ जाएगा। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। तब वो जो ऋषि थे वो कहते हैं तुम चली जाओ हमारे कुटिया से। तब वो औरत जो थी राजा की पत्नी और ऋषि से कहती है कि अब आप ही बताइए कि मैं कौन सा वैसा कार्य करूं जिससे मेरा सारा पाप कट जाए, क्योंकि मैं जिस काम को की हूँ मैं अपने बच्चों को पेट पालने के लिए की हूँ, मजबूरी में की हूँ। तब वो ऋषि कहते हैं कि जब तुम्हें अपना पाप धुलने का इतना शौक ही है और जब तुम अपना पाप धुलना चाहती है तो तुम भगवान के शरण में जाओ, तुम महादेव के शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनकी तपस्या करो। हो सकता है भगवान महादेव तुम्हें माफ कर दें।
वो जो स्त्री थी राजा की पत्नी, वो जंगल में जाते जाते एक शिवलिंग देखती है। वहीं पे वो बैठ जाती है और कहती है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे चरित्रहीन कहा जाता है। वेश्या के नाम पर मैं एक कलंक हूँ, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या करूंगी और मैं इसी जंगल में समाधि ले लूंगी। वो जो राजा की पत्नी थी, वो उसी जंगल में तपस्या करने लगती है। कई साल बीत जाते हैं। तपस्या करने के बाद उसको भगवान शिव दर्शन देते हैं और वो भगवान शिव से अपनी सारी बात बता देती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि ये तुम्हारे पति के पाप के कर्मों की सजा तुम्हें मिला है। तूने कोई पाप ही नहीं किया, पर तुम्हारा पति जो था वो बहुत दुष्ट था। उसने जितने भी पाप कर्म किए हैं वो तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं, क्योंकि पति जो गलत कर्म करता है वो पत्नी भोगती है, अगर पत्नी करती है तो वो पति भोगता है। इसलिए तुम अपने पति के पाप के कर्मों के सजा भोग रही हो। तब वो जो स्त्री थी वो भगवान शिव के चरण में गिर के और भगवान शिव से कहती है, हमारे पति जो किए वो किए, हमें अब माफ कर दीजिए, मैं अपने पापों को कैसे धुलूं। भगवान शिव कहते हैं कि जो हमारे चरण में आ जाता है उसके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तुम मेरे दर्शन पा ली हो, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए, अब तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। वो स्त्री कहती है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। हे स्वामी, हे भोलेनाथ, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गई, मैं आपके शरण में रहना चाहती हूँ। और वो जो राजा की पत्नी थी, जो वेश्या के काम की थी, अपने पाप कर्मों के पश्चाताप करने के लिए उसी जंगल। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, अच्छे काम करोगे अच्छा ही फल मिलेगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।